रिटायरमेंट का फैसला T20 से जी। फाइनल से पहले कर आए थे। नेक्स्ट वर्ल्ड कप में भी हम सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं और सेमीफाइनल में हम जिस तरह हारे हमें Right. नहीं आना चाहिए। जब आप कैप्टन्स बनाते हैं तो जो उनके ऊपर वाले होते हैं Right. वो क्या कहते हैं, वो अपने आप को प्लीज करने के लिए बनाते हैं। बाबर आजम इज क्लियरली T20 में स्ट्रगलिंग फॉर रन्स। सिर्फ अकेले वो नहीं है, मोहम्मद रिजवान भी ऐसे हैं। तो वही राशिद खान फिंगर करके बाहर निकालता है, जरा बाहर जाओ तुम, और ये सारी चीजें। अफगानिस्तान की टीम के साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहती है, तो क्या आखिर उनके साथ इतनी दोस्तियां हैं आपकी? ओडीआई में आपको लगता नहीं कि आपने अपने आप को थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर लिया? अब मुझे बताएं, अजहर अली ने उससे पहले वनडे कप खेली थी, तो एक प्लेयर जो 25 प्लेयर में ही नहीं है वनडे के, आउट ऑफ नोवेयर 50 प्लेयर में ही नहीं है, तो वो क्यों आए वापस? 2009 में आप एक बहुत एम्पावर्ड कैप्टन थे कि पाकिस्तान में एक जो टूर सिलेक्शन कमेटी का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें कोच का भी एलिमेंट होता है, मैनेजर भी कुछ ना कुछ बोल रहा होता है एंड ऑल। इंतखाब आलम आपके साथ थे। मेरे ख्याल से इंतखाब आलम बाय नेचर थोड़े सॉफ्ट आदमी थे या क्या थे? क्या मशवरा देते थे, दखल अंदाजी करते थे? यू वर एन एम्पावर्ड कैप्टन इन 2009। मेरे ख्याल से देखें, अगर मैं इंतखाब आलम साहब की बात करूं तो पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं और वो मेरे ख्याल से कैप्टन भी रह चुके हैं इस टीम के। तो जब आप कैप्टन होते हो, बहुत सारी क्रिकेट खेली होती हो, आप उस शूज में बार बार आए होते हो, तो आपको पता होता है कि कैप्टन जो किस प्रेशर्स में होता है, तो आप उनको स्पेस देते हो। तो मेरे ख्याल से इंतखाब आलम का अच्छा कोच होने का ये भी वजह है। और फिर जिस तरह वो काउंटी क्रिकेट खेले में मुख्तलिफ आपकी जो है उन्होंने एनवायरमेंट्स देखे हुए हैं, मुख्तलिफ लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ काम किया हुआ है, माइंड सेट पता है कि किसका, और फिर आप समझ में आ जाते। तो मेरे ख्याल से इंतखाब आलम की जो है, मैं उनको देखता हूँ, उनकी मैन मैनेजमेंट जो है ना बहुत जबरदस्त है। वो आपको बिल्कुल प्लीज करते हैं, आपको आपके लिए जो आप चाहते हो वो करने देते। तो मेरे ख्याल से ये वो वजह थी कि इंतखाब आलम का एक अच्छा कोच होने में और एक अच्छा मैनेजर होने में। रिटायरमेंट का फैसला T20 से फाइनल से पहले कर आए थे कि अगर जीतूं तो रिटायर होऊंगा, अगर हारते तो क्या फिर भी यूनुस खान रिटायर ही होते? नहीं होता फिर रिटायर। फिर एक आधा और वर्ल्ड कप का वेट करता और जबकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप तो फौरन ही आ गया था। और आपने देखा होगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप में भी हम सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, वो तो खैर, और सेमीफाइनल में हम जिस तरह हारे हमें नहीं आना चाहिए था। और आप समझे कि वो जो टीम हमारी बन के आई हुई थी, एक आधा चेंज था। उसके बाद जो टीम मैंने कोशिश की कि यंगस्टर और जूनियर्स और जो सीनियर्स का कॉम्बिनेशन हो, वो एग्जैक्टली अगले वर्ल्ड कप में भी गई, जो कि हम फाइनल तक नहीं पहुंच सके। लेकिन टीम हमारी ऐसी थी कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी जीते हम। सो रिटायरमेंट का घर में भी किसी से जिक्र नहीं किया था क्या? बिल्कुल नहीं था। बस यही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते और मैं रिटायर हो जाऊं, और बस ऐसे ही हुआ। वर्ल्ड कप जीते और बस मैं रिटायर हो गया। पता है, बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट में जो बड़े पीक पे जाके रिटायर होते हैं, वरना तो हमारे यहाँ उसको ड्रॉप करते हैं, फिर वो गोशा नशीनी में चला जाता है, फिर पीसीबी के बारे में बुरी बुरी बातें करना शुरू कर देता है। आपने चाहे वो T20 हो या फिर आपके करियर की रिटायरमेंट, आई मीन वेस्ट इंडीज में भी अगर हम देखें, आप वो भी क्या अल्लाह मियां ने, अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाहिर है ये इज्जत या इंतखाब अल्लाह ताला करता है लोगों के लिए। तो वर्ल्ड कप जीत गए, ज़ाहिर है ये पूछना कि कैसा लगा, ज़ाहिर है अच्छा लगा होगा, खुशी हुई, आपने रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया। एक जो चीज़ यूनुस आपकी इस पूरी बात से मुझे सुनकर लगी कि तमाम पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी, एक तो माशाल्लाह हमारी हर टीम में कोई 7-8 कप्तान भी खेल रहे होते हैं, इनको मैनेज करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और आपकी बात सुन के मुझे लगा कि हर किसी ने अपने रोल को समझा और वही हुआ। एवरीबडी बिलीव्ड ऑन यू, जैसे कि आपने शोएब मलिक को एश्योरेंस दिया, आपने शाहिद आफरीदी को समझाया कि मैं तुम्हें जहां जो करूंगा। ये चीज हमारी क्रिकेट में या मिनहैसुल कौम पाकिस्तानियों में ये मुसलसल क्यों नहीं होती? ये चीज मेरे ख्याल से कि मुसलसल बाज़ औक़ात इसलिए नहीं हो पाती कि जो आपका लीडर है ना, वो पे लीडर होना चाहिए। सही, उसकी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि वो कैपेबल हो, कि वो डिलीवर कर सके। उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए परफॉर्मेंसेस कर सके, आपके लिए बहुत कुछ कर सके। वो रियल में लीडर होता है। मैं बाज़ औक़ात देखता हूँ कि जब आप कैप्टन्स बनाते हैं, CEO बनाते हैं, तो जो उनके ऊपर वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, वो अपने आप को प्लीज करने के लिए बनाते हैं कि ये आपको सलूट करेंगे, यस सर करेंगे, और आपकी जो है जो भी आप बात करोगे, चाहे वो राइट है रॉन्ग है, उस पर लबैक करेंगे। तो ऐसा नहीं है। यही वजह है कि अगर मेरी कैप्टनसी देखें तो मैं 2009 का वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद जो नेक्स्ट मेगा इवेंट है चैंपियन ट्रॉफी हुई, और चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल खेलते हैं। ठीक है, बैक टू बैक 2 मेगा इवेंट में, एक फाइनल में एक सेमीफाइनल में, और उसके बाद भी कंट्रोवर्सी हो जाती है और मैं कैप्टनसी छोड़ देता हूँ। ठीक, मैं कैप्टनसी छोड़ भी देता हूँ और मुझे चेयरमैन जो वो जाने भी देते हैं।
ठीक है, उसके बाद फिर एक पूरा पाकिस्तान में एक वही वाली बात है कि बहुत सारा कुछ फिर बैकिंग होती है और मैं दोबारा कैप्टन बनता हूँ और फिर मैं दोबारा वापस चला जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से देखें, ये समझना है कि आपको अपने लिए प्लेस करने के लिए आपको वो जो पर्सन है वो सिलेक्ट नहीं करना। वो लीडर जो होगा वो वाकई में लीडर होगा, वो कोई किसी मखसूस ग्रुप का लीडर नहीं होगा, वो पाकिस्तान का लीडर होगा। तो चाहे वो केपीके से है, चाहे वो सिंध से है, चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो बलूचिस्तान, इस तरह उसके रंग कलर उसमें कास्ट में कोई वो नहीं होना चाहिए, वो लीडर होना चाहिए चाहे वो जो भी। तो मेरे ख्याल से ये बाजू का हम सेक्रीफाइस जब करते हैं कि ये तो अगर यूनुस खान आएंगे, सबसे पहले अगर मेरे मुतालिक मैं जो मुझे पता चलता है कि यूनुस खान आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है उनके साथ डील करना। मैं आपके सामने आया हूँ ना, मैंने अपने टास्क पे काम किया, आपसे कहा कि ये इस तरह होना चाहिए, वो इस तरह होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ तो अगर आपको पता है या नहीं भी पता है तो आप मुझे बता देंगे ये सर मुझे नहीं पता, या मुझे पता है कि मेरे एंगल्स क्या होंगे, तो ये आपके एंगल्स होंगे। तो मैं आपसे और क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कोई आपकी जायदाद की बातें तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरी आपकी कोई ऐसी कोई जो है ना वो कोई ऐसा झगड़ा नहीं है कि जिसमें हो सकता है। मेरे ख्याल से ये वो बातें हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हम मिस कर जाते हैं। तो इसी वजह से जब आप सेक्रीफाइस करते हो, जब आप फर्स्ट मौके पे सेक्रीफाइस करते हैं, फर्स्ट स्टेप ही आपका वीक होता है, तो आउटकम क्या आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत से कैप्टन बनते हैं, विद इन 2 months कितने वो कैप्टन हट जाते हैं, लेकिन उस पर्सन को कैप्टन नहीं बनाना, या उस पर्सन को सीईओ नहीं बनाना, या उस पर्सन को जो ना लीडर नहीं बनाना, क्योंकि हमारी मानेगा नहीं, हमारी सुनेगा। तो मेरे ख्याल से आप जब भी सिलेक्शन करो तो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे एसोसिएशन के लिए उस पर्सन को या उस लीडर को सिलेक्ट करें जिसकी वजह से आगे जाके लॉन्ग रन में फायदा हो। यूनुस, T20 में जबरदस्त इख्तिताम रहा करियर का आपका। टेस्ट में माशाल्लाह आपने वेस्ट इंडीज को हमने पहली बार जाके शिकस्त दी, ज़ाहिर है आपका मिसबा का दोनों का साथ के खत्म हुआ। ओडीआई में आपको लगता नहीं कि आपने अपने आप को थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर लिया, या आज अब 10-11 साल बाद आप सोच, 2015 वर्ल्ड कप की मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको लगता नहीं कि यार मैं शायद ना खेलता वो वर्ल्ड कप, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, ओपनिंग भी करवा दी और ये सब हुआ सिलसिला, कुछ फीलिंग आती है उस तरह की कि यार ओडीआई में भी मैं ज्यादा बेहतर इख्तिताम कर सकता था? नहीं, ओडीआई में मैं रिटायर हुआ हूँ, नहीं रिटायर हुए, लेकिन आपको लगा नहीं था? थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी आपके सिलेक्शन के हवाले से। हुआ क्या कि देखें, वही वाली बात कि जब 2015 का वर्ल्ड कप हम खेल रहे थे तो 2 प्लेयर रिटायर होने थे। उसके बाद शाहिद अफरीदी को रिटायर होना था और उसके बाद मिसबाह उल हक को रिटायर होना था। तो अल्टीमेट चॉइस कौन थे उस वक्त? एज ए सीनियर प्लेयर, अगर मेरी आप परफॉर्मेंसेस देखें, आपको लगता था कि आपको होना चाहिए था इसमें? बिल्कुल जी, अगर आप देखोगे, और ये मैसेज भी आ गया कि आप ही नेक्स्ट कैप्टन होंगे जब आप वापस जाओगे। तो उसके बाद फिर जब आए मैसेज आपको आ गया था ये कहीं से? ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जब आप देखोगे तो फिर मैं आया हूँ डोमेस्टिक में, मैंने अपनी डोमेस्टिक खेली, सारी परफॉर्मेंसेस की। उस वक्त अगर आप 1-2 साल की परफॉर्मेंस, T20 की परफॉर्मेंसेस देख, T20 तो मैं नहीं खेलता था उस वक्त, लेकिन डोमेस्टिक की T20 में देखता था, तो 1-2 साल में टॉप बैटर भी रहा हूँ। तो मेरी कमबैक कहाँ से होगा? मैं डोमेस्टिक में जाके वनडे खेलूंगा या T20 खेलूंगा, तो वहीं से परफॉर्म। एक प्लेयर जब ड्रॉप हो जाएगा टीम से तो कहाँ परफॉर्म करेगा? डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करेगा। तो लेकिन वहां भी सिलेक्शन नहीं होती वही बात। और अगर आपको याद हो 2015 के बाद कैप्टन कौन बना? आई थिंक शाहिद अफरीदी 2016 के वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे थे, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान। मैं वनडे की बात कर रहा हूं। अगर आप सर्च करोगे जी तो अजहर अली को कप्तान बना। ओ बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएंगे अजहर अली ने उससे पहले वनडे कप खेली थी? ठीक हो गया। और हम बांग्लादेश से मेरे ख्याल से हम शायद क्लीन स्वीप होकर आए थे वहां से। अब आप वो जो कॉन्टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अब आप समझ में आया कुछ? जी मैं समझ गया। तो एक प्लेयर जो 25 प्लेयर में ही नहीं है वनडेज के, आउट ऑफ नोवेयर 50 प्लेयर में ही नहीं है, तो वो क्यों आए वापस? तो उस वक्त वो गेम फिर किसने किया? हम उस पर्सन की बात नहीं कर रहे, उसको जाने दें। तो मेरे ख्याल से यही वजह थी। जो अगर आप मेरी उस वक्त डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस देख लें, कभी देखिएगा, ठीक है, कि यूनुस खान ने क्या बातें की थी। उस वक्त डोमेस्टिक देख लें, T20 देख लें, सारी परफॉर्मेंस। कौन सी टीम को लीड करता था? मैं एबटाबाद को लीड करता था। और एबटाबाद वो टीम है जिसमें सिर्फ, अगर मैं बात करूं, जुनैद खान होते थे हमारे साथ, वो भी यंग थे उस वक्त, यासिर शाह होते थे और माई सेल्फ। उसके बाद वो सारे विंग के प्लेयर्स होते थे। और मैं तो कोशिश करता था कि एबटाबाद से कोई और बाहर के प्लेयर भी ना खेलें, बिल्कुल जो लोकल प्लेयर्स हैं वो ही खेलें। और उसके बाद हमारी परफॉर्मेंसेस देख लें। और फिर जब मैं आता हूँ 2017 में, एक मैच खेलता हूँ,
पाकिस्तान वो अगेंस्ट इंग्लैंड और मैं रिटायर हो जाता हूँ। सही है। अब आप सोचे कि 3 से 4 साल मैंने सिर्फ एक मैच खेले के लिए वो पार्ट किया। और अगर आप वनडेज की बात भी करें तो मेरे कैरियर में अगर आप वनडेज की बात करते हैं तो आप देख लें, पहले मैंने 70-80 मैचेस देख लें, मैं कौन से नंबर्स पे खेला, कौन सी टीम में मैं खेलता था, उसके बाद फिर मेरी उसके बाद परफॉर्मेंसेस देख लें और फिर मेरी जो मेरी परफॉर्मेंसेस हैं वनडेज में वो देख लें। लेकिन क्या होता है, क्या 2011 के वर्ल्ड कप के बाद वही एक वो जो होता है बाजुकात कि ये प्लेयर्स हमारे मुताबिक नहीं खेलते, ये आएंगे तो ये कोच ये कैप्टन बन जाएंगे, तो हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो कि यस सर और नो सर करें। और आपको पता है बहुत सारे कैप्टन, उनका नाम फिर यहाँ मेंशन नहीं करते, वो क्यों लॉन्ग पीरियड के लिए कैप्टन बने, आपको पता है क्यों? आप खुद क्रिकेट खेलते रहो, आपको अगर मैं उस दौरान में शाहिद की बात कर ले, मिसबाउल हक की बात कर ले और बहुत सारे कैप्टन की बात कर ले, वो फिर क्यों कैप्टन बनते थे या लॉन्गर पीरियड के लिए कैप्टन क्यों थे, और यूनुस खान क्यों 6 महीने साल के लिए कैप्टन, और जीत के आ रहे हैं बिल्कुल उसके बावजूद, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है। तो मैं ख्याल से देखिए इस पॉइंट को बहुत आई थिंक ये बहुत अच्छी केस स्टडी है। मैं तो बल्कि यूनुस मैं तो बोलूंगा बिकॉज देखिए लीडरशिप जो है ना वो एक आर्ट होता है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, लेकिन ये एक आर्ट भी होता है। और जाहिर है आपके हर किसी का लीडरशिप का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। शाहिद आफरीदी का डिफरेंट था, मिसबा का डिफरेंट था, आपका एक डिफरेंट था, लेकिन हर किसी के लीडरशिप के अंदाज से कुछ पॉजिटिव चीजें सीखी जा सकती हैं। और मैंने कोशिश भी अभी यही की कि आपसे जरा ये चीजें हम जानने की कोशिश भी करें। जाहिर है 2009 हमारी पाकिस्तानी क्रिकेटर फैंस की मेमोरीज का, आपकी जिंदगी का, आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच वर्ल्ड कप 2009 का फाइनल था। तो उसमें बहुत कुछ सीखने का है और ये डिस्कशन इंशाल्लाह आगे भी हम जारी रखते हैं। थोड़ा सा अब जरा T20 वर्ल्ड कप से काफी हमने बात कर ली, कुछ अब उसके बाद जरा आते हैं क्रिकेट से माशाल्लाह आपका ताल्लुक अभी भी चल रहा है। अफगानिस्तान की टीम के साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहती है, तो क्या आखिर उनके साथ इतनी दोस्तियां हैं आपकी? आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में यू वर देयर मेंटोर की हैसियत से आप मौजूद थे, तो अभी भी उनसे राब्ता रहता है? वैसे अब कल्चर एक जैसा है, और अगर मैं अफगानिस्तान की टीम की बात करूं तो बहुत सारे ये जो उनके प्लेयर्स हैं वो पेशावर से खेलते थे, तो हम जब मैं पेशावर से मैं पेशावर को रिप्रेजेंट करता था तो बहुत सारे यंग प्लेयर्स जो है वहाँ पे होते थे, तो उनके साथ एक तो कल्चर एक जैसा है, फिर उसके बाद जो वो स्टाइल भी है। आपको पता है कि हम जब पठान इकट्ठे होते हैं तो एक लेगेसी होती है, एक अटैचमेंट होती है, वो भी ज्यादा है वहाँ पे, प्लेयर्स का भी होना, और फिर देखिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है वहाँ पे। लेकिन यूनुस यहाँ पे मैं तो बिल्कुल आई एग्री विद यू, रिस्पेक्ट। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान जब एक दूसरे के साथ क्रिकेट में मुकाबला कर रहे होते हैं तो वो तो कोई इंडिया पाकिस्तान एक मिनी वर्जन लग रहा होता है। ये आपस में दिलों में ये इतनी, वही राशिद खान फिंगर करके बाहर निकालता है जरा बाहर जाओ तुम, और ये सारी चीजें, फिर हम जीतते हैं तो हमें उनको हरा के, वो अगर आपको याद हो नसीम ने जो छक्के मार दिए थे आखिर में शारजा कप में वो, और फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशंस हुई थी, ये इतनी नफरतें क्यों नजर आती हैं दोनों खिलाड़ियों? मेरे ख्याल से इसलिए नजर आती है कि बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ तो बहुत सारे जो हमारे करंट प्लेयर हैं वो बहुत ज्यादा अटैच होते हैं आपस में, और फिर सडनली जब वहां से कोई, क्योंकि जब ग्राउंड में खेलते हो तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कुछ भी होता है तो सबसे पहले ये बात आती है कि ये जी हमारे अंडर में खेले, हम इनको हेल्प करते हैं, हमारे पास रहते हैं और फिर हम इस तरह कर रहे हैं। तो मैं देखें जब ग्राउंड में आप जाते हो तो आपको जो है इतनी अपनी अटैचमेंट नहीं शो करनी है, आपको अपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉयल्टी वैसे नहीं होती, लेकिन आपको अपने टास्क पे फोकस करना है। मैं बहुत से प्लेयर को देख रहा हूँ तो कि वो गले भी लग रहे हैं और आओ, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए हमने तो कभी नहीं देखा कि ऐसा, कभी इमरान खान के दौर में हमने कभी नहीं देखा कि वो आएंगे और जो है ना उनको स्माइली फेस देंगे, या वो तो इतना ऐसा चल रहा होता था कि अपनी कंट्री के लिए आप पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वजह होती है। और देखिए मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो उनके लिए भी जो जितना मैं उनके साथ रहा, तो टीम अफगानिस्तान के अल्टीमेट गोल क्या है जी? इंडिया को हराना, पाकिस्तान को हराना। उनके सामने जो, अच्छा वो इंडिया को हराने का वैसे ही सोचते हैं? जी अच्छा। जो टारगेट है उनका वो यही है। पाकिस्तान को तो 12 हरा चुके हैं, बिल्कुल। अब नेक्स्ट टारगेट उनका इंडिया को हराना। आप देख रहे हो जिस दिन वो इंडिया को हराएंगे बाकी टीमों को भी हरा चुके हैं वो। अभी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराते चले, अगर मैक्सवेल की वो इनिंग की अगर बात कर ले, अगर उनकी वो 2 कैच हो जाते हैं बैक टू बैक, तो वो आप सोचे कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। और अभी भी अगर उनकी वनडे T20 की बात करें तो उनकी बहुत बड़ी स्टैंडिंग है। तो मेरे ख्याल से उनके लिए जो है एक अल्टीमेट गोल यही है कि पाकिस्तान को हराना है, इंडिया को हराना है, और उनको आपने देखा उन्होंने इंग्लैंड को हराया, बहुत सी टॉप की टीम्स को हराया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से ये वो वजह होती है जब उनका आउटकम इतना एग्रेसिव होता है। राइट। इसके अलावा अगर हम मजीद इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, अब जरा थोड़ी सी मैं यूनुस चाहूंगा कि बात पाकिस्तान की इस वक्त
जो क्रिकेट टीम है, जरा उसके हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा। मैं एक जो टॉपिक इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है, हमारे दिल के बड़ा करीब है, हम उसे किंग भी कहते हैं, बाबर आजम। ज़ाहिर है उसके डिस्कशन के बगैर ये मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म भी नहीं करता। बाबर आजम इज़ क्लियरली T20 में स्ट्रगलिंग फॉर रन्स, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम शायद पाकिस्तान की 2007 और 9 की क्रिकेट टीम में बड़ा अच्छा फिट होता, बिकॉज उस वक्त की शायद क्रिकेट ऐसी ही होती थी कि बीच के ओवर्स में विकेटें बचाओ और फिर एंड में चार्ज करो एंड ऑल। बिग बैश लीग में भी गए, हमें बड़ा अफसोस हुआ वहाँ पे रन्स नहीं कर पाए, स्ट्रगल कर रहे थे 2 इनिंग्स के अलावा। 2 इनिंग्स भी वो बड़ी इतनी कोई स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था। ऑस्ट्रेलियंस बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। ही स्टिल इन द साइड, अभी भी वर्ल्ड कप में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपका क्या यूनुस, व्हाट इज योर टेक ऑन बाबर आजम? क्या शुड ही बी इन द T20 साइड पाकिस्तान की होना चाहिए उनको या नहीं, या वो अपने आप को एज एन ODI और टेस्ट प्लेयर ज्यादा सीरियस लिया करें? देखिए, एक तो बाबर आजम को मेरे ख्याल से एक मैच्योर प्लेयर हो, मेरे सामने उनका डेब्यू हुआ 2014-15 का, तो आप समझे कि ऑलमोस्ट कोई 10 से 11 साल हो चुके क्रिकेट खेल चुके हैं। मेरे ख्याल से देखें, एक तो हम बाबर आजम को जो हम बार बार बात कर रहे होते हैं ना, हम सब बैठ के उसको सजेशन दे रहे होते हैं। बाबर आजम को पता है कि वो क्या, किस कैलिबर के प्लेयर हैं और वो क्या कर सकते हैं। हमें उनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, उनका जब आउटकम नहीं आता तो हम फिर उनको और प्रेशराइज करते हैं और वो और प्रेशराइज भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको खुद डिसाइड करने दें कि उनको या तो T20 से ड्रॉप होना है, या T20 में अगर उनको परफॉर्मेंसेस करनी है तो उनको अपना स्टाइल तो चेंज करना है। बिल्कुल ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि जैसे मैंने बारहा बहुत देखा, वो सिर्फ अकेले वो नहीं है, मोहम्मद रिजवान भी ऐसी है। जी बिल्कुल ऐसी, वो भी अब टीम से रिजवान को तो निकाल ही दिया आपने, से ड्रॉप हो गए। और अभी जो अभी सीरीज हो रही है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान में, उसमें भी उन्होंने स्ट्रगल किया, बिग बैश में स्ट्रगल करके आया। तो देखिए, उनको डिसाइड करना है, 2 ही तरीके हैं, या तो वो ड्रॉप हो जाएंगे और जिस स्टाइल से वो खेलते हैं, नहीं तो उनके देखिए वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वनडे क्रिकेट खेलते हैं। जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो आप में स्किल्स होती है, तो आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, तो उनको ये गेम उनका चेंज हो सकता है। लेकिन उनको खुद रियलाइज करना है कि मुझे अब तो मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे, क्योंकि साइम अयूब का खेलना, सबसे ज्यादा फरहान का खेलना, अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से देखें, एक प्लेयर है जो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करते हैं। अगर अभी से नहीं, जब ये मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग भी करते थे तो फखर जमान नीचे खेलते थे 4-5 और आज भी वो लास्ट जो अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है तो उसमें भी वो 5-6 नंबर खेल रहे हैं। तो देखें वहां वो नहीं रन्स हो ही नहीं सकते। और पाकिस्तान टीम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, टॉप ऑर्डर से परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, लेकिन जो मैं दूसरी टीम और अपनी टीम को मैं एनालाइज करता हूं, तो जो हमारे जो हार्ड हिटर बैटर्स हैं, जो ऑलराउंडर्स हैं, वो मुझे नहीं लगता कि अगर ऑन द डे जो बाकी टीमों के पास है, अगर आपको 3 से 4 ओवर में 50 से 60 रन करने हो, तो हम ये समझते हैं कि ये प्लेयर नहीं कर पाएंगे और परफॉर्मेंस नहीं हो। तो आपके पास वो जो हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर्स हैं या बैटर्स हैं, उनको ऐसा बनना है कि देखिए, अगर आप सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या फाइनल खेल रहे हो, तो अगर आपको 3 ओवर में 60 रन करने हो या 3 ओवर में कोई अराउंड जो है 20-20, 19-19 रन लें, तो आप क्या करो, आप मैच हार जाओगे। तो उसके लिए प्रिपरेशन, और आप बाकी टीमों को देख लो, तो वो बिल्कुल ही अहेड जा रहे हैं। और मैं टीम इंडिया की बात करूं, बिल्कुल ऐसी, अब देखा आपने अभी जो सीरीज हो रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो 150 रन तो 10 ओवर में कर रहे हैं। वो क्या दिखा रहे हैं आपको? वो ये सिर्फ जीत नहीं रहे, उनका मैसेज जा रहा होता है कि आप अगर हमारे अगेंस्ट खेलने आ रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास जो है, अगर 10 ओवर में 200 रन करेंगे तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के पास ये लग्जरी मौजूद नहीं है इस वक्त। हमें अपने जो हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, वो आपको कहीं ना कहीं 5, 6, 7 नंबर पे ऐसे ऑलराउंडर्स खिलाने या ऐसे बैटर्स खिलाने हैं, या ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो कि आपको वो जो लग्जरी दे कि अगर आपने 20-20 ओवर भी 2-3 ओवर में करने हैं तो कर सकते हैं। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली ने जो इनिंग खेली जी, 9 बॉलों पे कितना रन चेस किए उन्होंने। तो विराट कोहली कर सकते हैं। विराट कोहली तो हार्ड हिटर बैटर नहीं है। तो बाबर आजम को सिर्फ ये करना है, उनको ये एनालाइज करना है कि डिमांड क्या है। ठीक है, वो अब मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, तो मिडिल ऑर्डर में जाके उनको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले बॉल से ही वो शॉट्स खेलेंगे, लेकिन अगर वो 10 बॉलों पे 10 रन कर रहे हैं तो अगले 10 बॉलों पे उनको 25 से 30 रन करने ही हैं, ताकि उनके जो स्ट्राइक रेट है या जो उनकी जो टीम में अफादियत है वो नजर आए कि 20 बॉलों पे 40 रन करके बैठे। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है जो कि उनको समझना है। एक बात और भी है ना, देखिए, अब बाबर आजम अगर यही ऑस्ट्रेलिया होता, यही न्यूजीलैंड होता, साउथ अफ्रीका होता, फॉर दैट मैटर इंडिया होता,
बाबर तो उनकी T20 टीम में नहीं जगह बना पाते ना विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। सो आपको नहीं लगता कि किसी एक प्लेयर को इतनी ज्यादा VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है? ये बाकी प्लेयर्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग तो हो सकता है। बाबर आजम ने किया भी तो है ना। अगर आप देखें T20 में तो बहुत अरसा हो गया। देखिए आप ये देखें कि वो तो खुद कैप्टन रहे ना बीच में, मोहम्मद रिजवान आ गए तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो देखिए आपने उन प्लेयर्स को सपोर्ट करना है, या आपने आपको, जैसे माई सेल्फ थे, मैं 2009 में क्यों वर्ल्ड कप जीत के चला गया? ये नहीं था कि मैं वहां उस वक्त T20 खेलता नहीं था या मैं खेल नहीं सकता था, और सिचुएशन तो अब ईजी थी। मैं तो ये समझता हूँ मिडिल ऑर्डर में आपको जाके अगर 20 बॉलों पे 35 से 40 रन करते हैं तो आपको जरूरी नहीं कि छक्के ही मारो। तो हम तो इस तरह के प्लेयर थे, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर, मोहम्मद यूसुफ को ले लें, इवन मिसबाह उल हक को देख लें, वो T20 उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, उनकी एवरेज तो 50 अराउंड 40 से 50 होगा। इसी तरह बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की भी है, और ये तो चले दोनों ओपनर खेलते थे। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है कि बाबर आजम ने बारहा प्लेयर ऑफ जो है ना एयर हो गए हैं, और T20 के, वनडे के उसमें, तो मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंसेस है। लेकिन मेरी बात फिर वही है कि मेरा पॉइंट ये है कि बाबर आजम को खुद रियलाइज करना है, खुद डिसाइड करना है, खुद रियलाइज करना है, और हम ये छोड़ दें, उनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखें। और अगर हम ये बात करें कि वो एक प्लेयर है जिनको VIP ट्रीटमेंट है, तो ऐसा नहीं है। आप देखें अभी चैंपियन ट्रॉफी में वो खेल रहे थे, और वनडे का मैच था, मैं खुद अफगानिस्तान टीम के साथ था, और हमारी प्रैक्टिस हो रही थी नेशनल स्टेडियम के बाद, तो 20 ओवर हुए होंगे, सारे लोग बाहर वापस जा रहे थे। ये तो मैंने कुछ सुनी सुनाई बात नहीं, आउट हो गया तो नहीं अभी खैर हमारी प्रैक्टिस हो रही थी, जब मैंने मालूम कि तो बाबर आजम खेल रहे हैं, अच्छा, और सारे लोग बाहर जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखो बाबर आजम को ये समझना है कि या तो मैं अपना गेम ऐसा कर लूं कि अगर वो मैं खेल रहा हूं तो एक पर्सन भी जो है वो स्टेडियम से बाहर ना जाए। आई थिंक वो न्यूजीलैंड वाला मैच बड़ा पेनफुल exactly. बहुत अगर आपको मैंने तो खुद देखा है, ये मैं खैर शेयर नहीं करना चाह रहा, नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसलिए शेयर किया, मैंने खुद देखा है। मैं टीम अफगानिस्तान के साथ और प्लेयर जा रहे हैं, तो मैंने पूछा तो क्या हुआ, कह रहे जी वो 3 आउट हो गए। तो मैंने कहा बाबर आउट हो गए? कह रहे नहीं, बाबर तो खेल रहे हैं। मैंने कहा अभी 20 ओवर में हुए हुए हैं और अभी 30 ओवर बाकी है, और बाबर आजम खेल रहे हैं। उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उनको समझना है कि मुझे अगर चैंपियन बनना है तो मुझे पीपल्स चैंपियन बनना है। जब आप पीपल्स चैंपियन बन जाओगे तो फिर वो क्या, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको मैच देखने के लिए आए हुए हैं, वो फिर जब तक आप खड़े होंगे तो वो नहीं जाएंगे। जावेद मियां अगर खेल रहे होंगे, बिल्कुल ऐसी, इमरान खान अगर खेल रहे होंगे, इंजमाम उल हक खेल रहे होंगे, यूनुस खान खेल रहे होंगे, शाहिद अफरीदी खेल रहे होंगे, तो कोई हिलता भी नहीं है। उनको पता है कि भाई ये प्लेयर मौजूद है तो ये प्लेयर जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को पीपल्स चैंपियन बनना पड़ेगा। दैट इज ट्रू। चलें जी, अभी टाइम बाबर के पास, मुझे नहीं पता कितना बचा है पीपल्स चैंपियन बनने के लिए, बट आई थिंक यूनुस का मशवरा बहुत अच्छा है कि बाबर को खुद डिसाइड करना पड़ेगा ये कि भाई मैं किधर जा रहा हूँ और क्या हो रहा है सिलसिला। और वो न्यूजीलैंड वाला मैच, मैं खुद स्टेडियम में था तो बड़ा पेनफुल था। मुझे याद है वो कि क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें कितने 350 से ऊपर कोई, शायद उन्होंने 357 को जैसे ही टारगेट दिया था, जो भी था सिलसिला। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अ रैपिड फायर, बिकॉज मैं ये रैपिड फायर मजेदार चीज है। आपको 4th इनिंग एक्सपर्ट आप हैं, एक तो कहते हैं ना, कहा जाता नहीं, हम हैं माशाल्लाह। ये चौथी इनिंग से, या जैसे दूसरी इनिंग बोल रहे हैं या चौथी इनिंग बोल रहे हैं, इससे मोहब्बत कैसे पैदा हुई? कोई खास कोई चिल्ला किया था इसके लिए, कोई क्या प्रैक्टिस थी? ये क्योंकि असल खिलाड़ी, टेस्ट प्लेयर का जो कंपोजर सामने आता है ना, उस वक्त तो विकेट भी हिल चुकी होती है, दरारें भी पड़ रही हैं, डस्ट भी निकल रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या कोई खास प्रैक्टिस थी, कोई खास कोई दवाई लेकर गए थे, क्या था, कैसे हुआ? सच कुछ नहीं है। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आपके अंदर बहुत कुछ होता है, बस उसको आपको ढूंढना पड़ता है। तो मेरा एक माइंड सेट था हमेशा से, मेरा माइंड, आपने देखा होगा, अगर आप बात करें ना कि 2015 में मैं मुझसे ओपन करा दी, तो मुझसे किसी ने ओपन नहीं कराई, मैं खुद गया हूँ। अच्छा, खुद गए थे? ओके। मीटिंग सेट हुई और बातें हो रही थी, एज ए सीनियर प्लेयर मैं भी उस मीटिंग में था, कुछ और प्लेयर भी मौजूद थे। तो बात हुई कि क्या करें, तो मैं नंबर 3 खेलता था। सही। तो बात हुई कि क्या करें, तो मैंने कहा भाई क्या करें, वो जी इसको ये किस ओपनर है ही नहीं, तो उसको जो है ना किसको खिलाएं। राइट। मैंने कहा भाई मैंने वैसे दूसरी तीसरी बॉल खेला, मैं ओपनिंग करने जा रहा हूँ। मैंने कहा, उन्होंने कहा ओपन आप कर लोगे? मैं कहा जी मैं कर लूँ। तो मैं जाके और मेरे ज़हन में ये था कि भाई कुछ भी है, अगर मैं यहाँ से परफॉर्म करता हूँ तो क्या मैसेज जाएगा कि टीम के लिए। तो ये एक माइंड सेट होता है जो कि आपको अपने आप को यूटिलाइज, या जो ना आपको बताना पड़ता है कि देखिए मैं, अगर मुझे चैंपियन प्लेयर बनना है
और पीपल्स चैंपियन बनना है तो मुश्किल में मैं कहीं ना कहीं मुझे खड़ा होना है। राइट। तो जब आपके जहन में ये हो कि जब कोई करे ना करे, मुश्किल में मुझे करना है, तो इसलिए जब चौथी इनिंग आती थी तो आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ऐसा आया, या तो मैच को बचाना है, बिल्कुल, या मैच हम विनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो Right. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी ख्वाहिश रही कि मेरी सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं हो, बल्कि वो परफॉर्मेंसेस हों जो टीम की जीत में काम आ Right. सके। तो आप देख ले जितने भी हंड्रेड्स होंगे, माशाल्लाह ज्यादातर कोई 60-70% ऐसे मेरी परफॉर्मेंस होगी जो जिसकी वजह से टीम जीती। और जो एक और बड़ी अच्छी बात थी आपके करियर है ना, 34 साल, आई थिंक 34 साल की उम्र के बाद, 35 साल की उम्र के बाद आपकी 14 माशाल्लाह सेंचुरियां थी। मैं अभी ये भी देख रहा था इसमें। ये थोड़ा सा एक अगर थोड़ा सा इसको हम फर्दर, मैं चाहूंगा कि आपसे ये जानूंगे कोई एक ऐसा रिग्रेट या कोई ऐसा अफसोस जो रह गया हो कि काश मैं यार इस दिन मैंने ये क्या कर दिया था। वो कोई एक चीज, हर इंसान के करियर में एक रिग्रेट होता है। क्या रिग्रेट है यूनुस खान की? देखिए यूनुस खान का रिग्रेट ये है कि जो मेरे पहले 4 साल हैं मैं वैसे ही परफॉर्मेंसेस नहीं कर सका जो मुझे करनी चाहिए। अगर 2004-5 की बात कर लें, उसके बाद जब बॉब वुलमर का आना, और फिर मेरी परफॉर्मेंसेस जो है वो पीक होनी चाहिए। तो मैं रिग्रेट है कि मैं तो इतना मैच्योर बैकग्राउंड से आया था, उसकी वजह कि मैं ग्रेड 2 खेलना, उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट से खेलना। तो मैं अगर पहले 4 साल में अगर मैं परफॉर्मेंसेस मेरी बेहतर होती तो शायद मैं आज, ठीक है लोग ये भी बात करते हैं कि आप 2 साल और भी खेल सकते थे, लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करूँ पहले 4 साल, मुझे और ज्यादा मैच्योर होना चाहिए था। बिल्कुल। मुझे और ज्यादा, अगर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे कोचेज अच्छे नहीं मिले, मुझे कोचेज भी अच्छे मिले, लेकिन मेरे ख्याल से मैं अगर अपना वे पहले से ही 1-2 साल में ही मुझे मैं ढूंढ लेता, ठीक, तो शायद मेरी परफॉर्मेंसेज T20 में, वनडेज में, टेस्ट क्रिकेट में और ज्यादा अच्छी होती। वंडरफुल, वंडरफुल। और अब जरा रैपिड फायर की तरफ आते हैं। मैं क्विक फायर कुछ सवालात आपकी तरफ मैं थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको जो है ना उनको कैच करना है। और आप बड़े अच्छे स्लिप फील्डर भी रहे हैं, जाहिर है, तो आप कैच भी बड़े अच्छे लेते हैं। मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं उसमें? नहीं, ऑप्शन कुछ नहीं है। रैपिड फायर में आपको ना एक जवाब देना होता है बस, ठीक है? यस और नो करना है, मुझे क्या कहना है? यस और नो, आपको नाम भी लेने होंगे, ठीक है? सही है जी। अल्टीमेट चॉइस, स्कोरिंग अ मैच विनिंग 100 और टेकिंग अ मैच विनिंग कैच एट स्लिप? नहीं, स्कोरिंग अ मैच विनिंग 100। टफेस्ट bowler that you have faced? Steyn, McGrath, Muralitharan? McGrath. Why वैसे, क्या वजह? बहुत कम मैं खेला उनको, लेकिन ये कि उनकी एक्यूरेसी जो थी ना जबरदस्त, चाहे जैसी भी पिच हो, कहीं भी खेल रहे हो, उनके पास आपको आउट करने की जो है ना बहुत सारी जो है ना। यहाँ पे ना जरा थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात बोली। ब्रेक से मुराद ये कि मैं जरा, आपने एक बात बोली कि यार खिलाड़ी जो है ना वो ऑन द फील्ड उसको हार्ड होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए। मैकग्राथ ऑफ द फील्ड कितना अच्छा बोलने वाला और इतना फ्रेंडली आदमी, लेकिन ऑन द फील्ड उस जैसा बदतमीज कोई खिलाड़ी नजर नहीं आता था। वो तो गालियां जैसे दे रहा होता है। आपको लगता है वैसे हम बड़े मेलो से हो गए क्रिकेटर, बड़े सॉफ्ट? बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं, गले झप्पियां पा रहे हैं, मिलना चाहिए। ऐसा देखो, ऐसा सच नहीं है। देखिए जो क्रिकेट जो है ये तो सोशलाइज गेम है, ठीक है। ये हमेशा से अगर आप देखा होगा, इसलिए ये जो व्हाइट किट में खेलते हैं इसीलिए कि ये बड़ा ज्यादा सोशलाइज करते हैं आपस में। लेकिन ऑन द फील्ड जो है वो आपको फिर आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करो और 25, 26, 27 करोड़ आवाम को जवाब देना है। तो जवाब के लिए फिर आपके पास आंसर होने चाहिए। आज अगर यूनुस खान टेस्ट में बैटिंग कर रहे होते हैं, किस बॉलर को देख के दिल चाहता है कि यार इसको निकल के छक्का मारो? नहीं, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होते है, कोई कुछ भी कर ले, यूनुस खान ने जाके मेरिट पे खेलना है। राइट। लीडिंग विद द फिस्ट यानी एंग्री यंग मैन बनना है, या लीडिंग विद स्माइल? Leading with smile. जबरदस्त। Yunus has a very, of course, very beautiful smile as well. कभी कोई टूथपेस्ट की कंपनी की तरफ से नहीं आया? भाई मैं कह रहा हूं अवेलेबल ही नहीं होते थे, इतना फोकस अपने गेम में कि कोई करीब भी नहीं आ सकता। सही, जबरदस्त। One word to describe your 10,000 run journey. एक लफ्ज। पाकिस्तान के रन्स हैं और पाकिस्तान का फख्र है। क्या बात है, ना कि यूनुस खान का सिर्फ। हाँ, हाइकिंग का बड़ा शौक है सुना है आपको, तो खाना ज्यादा अच्छा बनाते हैं या हाइकिंग में आप ज्यादा अच्छा है? वैसे तो मैं दोनों में अच्छा हूँ, लेकिन हाइकिंग में ज्यादा अच्छा हूँ। फेवरेट ट्रैक कौन सा है पाकिस्तान में? देखिए बहुत सारे ट्रैक हम करते रहे हैं, लेकिन वो लग्जरी यहाँ मौजूद नहीं है। कहीं जाते हैं तो मास्क पहनो या फिर वो आप एंजॉयमेंट नहीं करते। तो मेरी बड़ी जो है कोशिश रही कि मैं नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज्यादा जाऊं, लेकिन फिर वही होता है कि वहाँ जाते हैं तो मेरे से को जाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आपके साथ जाएंगे
तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अच्छा। मेरे पास ये लग्जरी मौजूद नहीं, तो मैंने कोशिश की, लेकिन जो जितने भी मर्दान के जो मेरे इलाके हैं वहां में मैं चुप के मैं हाइकिंग करता हूं। इनको जरा यूनुस को मैं लेके जाता हूँ ट्रैक पे, ठीक है? हम लोग भी बड़ा लोगों को ट्रैक पे लेके जाते हैं, ठीक है जी। ओके, वन यंग पाकिस्तानी बैट्समैन हु रिमाइंड्स यू ऑफ योर ओन ग्रेट। अब वैसे लग्जरी नहीं रही हमारे पास, लेकिन मेरे ख्याल से हसन नवाज एक ऐसे प्लेयर बन सकते हैं जो कि ठीक है उनका स्टाइल थोड़ा चेंज है, लेकिन उनमें पोटेंशियल है कि वो ऐसे एक बैटर बन सकते हैं, ऐसे एक प्लेयर बन सकते हैं जो कि दोनों फॉर्मेट की, दोनों स्टाइल की क्रिकेट खेल सकते हैं। जबरदस्त। ड्रॉप कर दिया लेकिन हसन को। अभी यंग है, जिस तरह वो लीग्स खेल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंसेस किए हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा सिर्फ T20 के प्लेयर नहीं हो सकते, बल्कि वो सारे फॉर्मेट के प्लेयर हो सकते हैं। हु इज योर करंट फेवरेट कैप्टन इन द वर्ल्ड क्रिकेट? दुनिया क्रिकेट में इस वक्त फेवरेट कप्तान कौन है? मैं अगर बात करूं तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की, अगर मैं पैट कमिंस की बात करूं, चलो ठीक है वो ज्यादा यंग नहीं है, लेकिन जिस तरह वो फ्रंट से लीड करते हैं, और कोई भी क्रिकेट खेले वो, अभी T20 ज्यादा नहीं खेलते, लेकिन जब भी वो आते हैं लीड करते हैं, अमेजिंग उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत हाई खेले। ऑस्ट्रेलियंस बहुत प्रोफेशनल है। मैं देखता हूँ, आई मीन सिर्फ क्रिकेट की बात ना करें, आप हॉकी देख लें, वो खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं, तो क्या खेलते हैं। आपने भी ऑस्ट्रेलिया में ज़ाहिर क्रिकेट देखी है। अगर आप उनकी कोई एक पर्टिकुलर क्वालिटी पाकिस्तान में लाना चाहें, यार ऑस्ट्रेलिया से भाई ये सीख लो, वो क्या चीज़ होगी? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा भी हूँ बेसिकली। मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए रेडबैक्स के लिए मैं क्रिकेट भी खेला हूँ 2008-9 में। ये शेफील्ड शील्ड में? जी, शेफील्ड शील्ड सब मैं खेला, मैं डोमेस्टिक खेला उनके। तो उनके पास कोई जो उनका स्टैंडर्ड है ना, वो किस इधर नहीं है। वो तो उनका स्टैंडर्ड आप कह रहे हो ए भी नहीं है, A+ भी नहीं है, बल्कि A++ है। राइट। उनकी जो थिंकिंग है उसमें कहीं कोई दो राहें नहीं है, डबल नहीं है। वो सिर्फ एक सोचते हैं, अगर वो बॉलर हो गए तो 150+ पे बॉलिंग करेंगे, और वो बैटर होंगे तो उनकी स्किल ऐसी होगी कि वो 150 रन से कम नहीं करेंगे। अगर वो कैप्टन होंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग माइंड होगा उनका कि उनके लिए छोटे मोटे ये छोटा रोल लेना है, बैटिंग पहले करनी है, बैटिंग दूसरी करनी है, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी जो मेंटालिटी है ना वो बहुत हाई है। तो मेरे ख्याल से अगर हमने ऑस्ट्रेलिया से कुछ सीखना है, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे अभी हमने देखा बिग बैश में आपके कितने प्लेयर गए? बिल्कुल ठीक है, सिवाय मेरे ख्याल से हारिस रऊफ के, बिल्कुल। वो भी इसलिए कि उनका कौन सा सीजन है, वो शुरू से तो स्टार्ट से खेल रहा है, 7-8 साल हो गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। बाकी आपके टॉप के प्लेयर्स गए, कुछ तो इंजर्ड हो गए, बिल्कुल, कुछ की परफॉर्मेंस ये होगी। तो उनके पास कुछ ये नहीं, और आपको देखा वो बोलते हैं 2 मैच में नहीं करेंगे, वो ड्रॉप कर दें, चाहे वो XYZ कोई भी हो, चाहे वो यूनुस खान ही क्यों ना, परफॉर्म करेंगे वो कहने ड्रॉप कर दें। और अभी ऐसी बातें हुई और फिर नंबर्स भी चेंज की उन्होंने। तो मेरे ख्याल से उनसे अगर सीखना है तो उनकी जो मेंटालिटी है वो बहुत हाई। क्या लगता है वैसे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वैसे फिर T20 को वर्ल्ड कप मानते हैं? मंजरेकर कह रहा था 50 ओवर ही होता है वर्ल्ड कप, ये T20 वर्ल्ड कप नहीं होता। मेरे ख्याल से इसकी जो टाइमिंग है ना वो बहुत जल्द आ जाता है, हर दूसरे साल आ जाता है। इसको तो टाइमिंग बढ़ाए, 4 साल में ले जाएं, 3 साल में कर दें, 4 साल में इसको तो मेरे ख्याल से 5 साल में कर दें, क्योंकि अब तो टेस्ट की भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, हर 4 साल के बाद जो है वो 50 ओवर क्रिकेट आ जाती है, और ये क्रिकेट तो ज्यादा ही हो रही है। तो मेरे ख्याल से 5-1 साल कर दें। ICC का ये कहना है कि हर साल एक टूर्नामेंट होना चाहिए उनका ना, उनके भी मजे आ रहे हैं ना, पैसे बन रहे हैं उनके भी। यार इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, आप क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज होता है, क्वालिटी ठीक है, मजा नहीं रहा। देखिए 50 ओवर का अभी भी जो है वो ये फीलिंग तो है ना यहाँ के 4 साल बाद आता है, बिल्कुल कुछ भी हो सब बैठ के देखते हैं। आप सही कह रहे हैं वैसे बिल्कुल। क्या उम्मीद लग रही है? पाकिस्तान टीम आपके सामने है, अभी बस वाजिबी सी तैयारी भी चल रही है। व्हाट डू यू थिंक? वैसे श्रीलंकन कंडीशंस भी हैं, थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती हैं, लेकिन स्पिनर्स बड़े अच्छे आ गए हमारे पास। मेरे ख्याल से कंडीशन तो हमारे लिए नहीं है, सूटेबल है, ठीक है, क्रिकेट बार बार खेलते हैं। और फिर दूसरी बात है कि टीम श्रीलंका की बात करें तो हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, राइट। तो जब एक टीम आपके साथ खेल रही होती है, आपके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रही होती है, तो उसका भी फायदा होता है। कंडीशन आपके सामने, सिर्फ वही वाली बात है, करना क्या है, बिल्कुल कि थोड़ी जो ना सेल्फ से निकलना है। अगर साबदाना फरहान 50 करते हैं तो मेक श्योर करेंगे वो जो 10 ओवर बाकी रह गए हैं, 12 ओवर रह गए, 15, वो भी नहीं, वो फिर डेक्स बैटर के हवाले ना करें, वो खुद करें। साइम अयूब का भी ये, अगर वो ऑलराउंडर हैं, ठीक है, तो फिर वो उनको ये नहीं करना है कि मैं सिर्फ 25 रन करूंगा और 2 आउट करूंगा, नहीं। साइम अयूब का फिर अगर वो बैटर हैं तो वो बैटर है, अगर वो बॉलर हैं तो बॉलर। इसी तरह सारे प्लेयर्स हैं। अगर बाबर आजम जाएं, अगर उनको मिडिल ऑर्डर में खेलना, तो उनको ये समझना है, राइट, कि मुझे रन बॉल जाके करने हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 से 15 बॉल हैं उस पे मेरा स्ट्राइक रेट जो होगा 200, 300, 500 का होगा, ताकि टीम के काम है। इसी तरह शहनशाह अफरीदी, इसी तरह बॉलर्स हैं कि उनको सिर्फ ये नहीं करना कि बस वो अपने ओवर करा लें
और परफॉर्म करे, बल्कि उनको कोई ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि वो एक दूसरे के लिए भी परफॉर्म करे। तो मेरे ख्याल से एज अ टीम खेलें, अपने शूज से थोड़ा बाहर आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वंडरफुल, एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के लिए। उन्होंने अपना गेम भी रिसेंट टाइम में बड़ा चेंज किया है, बहुत अग्रेसिव आगा लग रहे हैं। और यूनुस खान इज़ द ओनली वन हु हैज़ वन दिस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान। हो सकता है, यू नेवर नो, प्रेमदासा स्टेडियम में अगले महीने आगा के हाथ में ट्रॉफी हो, क्या मजा है। इंशाल्लाह दुआ हम जरूर कर सकते हैं। यूनुस खान, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज। मुझे बहुत मजा आया आज इस कॉन्वर्सेशन। ये टाइम कैसे निकल गया, मुझे लग रहा है हमें अब ये 2 पॉडकास्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज वो बात से बात निकलती रही। एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। जो चीज मुझे समझ में आई थी, बल्कि क्योंकि मेरी आपसे पहले ही ये इंटरेक्शन थी, मैं थोड़ा सा डरा हुआ जरूर था कि यार किसी बात पे नाराज ना हो जाए, यार नहीं, मैंने कुछ बिल्कुल, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और यकीन जाने, मैंने जो सवाल, हम कहीं ऐसा नहीं हुआ अदील साहब ये नहीं पूछेंगे या ये पूछेंगे, जो मेरे जहन में सवालात थे मैंने इनसे पूछे हैं। और आपके लिए भी, इफ़ यू आर अ क्रिकेटर, इफ़ यू आर जस्ट एंथुजियास्ट लाइक मी, आई थिंक वो जो जर्नी 2009 का था, मुझे ऐसा वाकई लग रहा है कि मैं शायद वो 2009, वो 28 साल अदील अजहर एक बार फिर से आ गया, और मैं आई एम रीलिविंग दोस मोमेंट्स। स्पेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बिहाइंड दिस पॉडकास्ट, विच इज़ बिहाइंड दिस यूट्यूब चैनल, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमारी तरफ से ये तोहफा आप कबूल फरमाइएगा। थैंक यू। दिस इज दिस बैकपैक, और इसमें हमारी तरफ से कुछ, इट्स जस्ट अ जेस्चर ऑफ, जस्ट अ टोकन ऑफ गुडविल टू यू। हमारी तरफ से ग्रेटिट्यूड का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड थैंक यू एज वेल। आई होप आप लोगों ने हमारी इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा, जैसा कि मैंने एंजॉय किया। हमारी ये सिलसिला पॉडकास्ट का जारी रहेगा। एंड स्पेस स्पोर्ट्स इनसाइड, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट हु डू यू वांट टू सी, किसको चाहते हैं कि अब आगे भी गेस्ट लाया जाए। एंड इफ यू आर एंजॉयिंग दिस डिस्कशन, प्लीज शेयर इट इन योर सर्कल्स, अपने दोस्तों, यारों, अहबाब, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, जहां आप शेयर करना चाहें जरूर शेयर कीजिएगा। अगली पॉडकास्ट में यूनुस खान जैसे एक और जबरदस्त से गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। अदील अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।